देखिए आईपीएस संजीव भट्ट जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, उनको उम्र कैद की सज़ा है। बहुत ही ग्रुसम है और जालिमाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने सब ने कहा है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जिस कम्युनिटी का क्रिमिनल होता है उस कम्युनिटी के लोग सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो हुआ है ये बहुत अफसोसनाक है, जालिमाना है, ये गलत है। नुपुर शर्मा अरेस्ट नहीं होगी। शाम तक का खाना और ग़िज़ा ही यही है कि वो नफरत नहीं फैलाएंगे तो उनकी सैलरी नहीं आ रही, उनकी इनकम नहीं हो रही, उनकी टीआरपी नहीं बढ़ रही। 2002 के दंगों में जो है क्या हुआ था कि जिस शख्स के लिए अमेरिका ने वीज़ा बैन कर दिया, ये फाइल होती है पीआईएल पे को बर्खास्त करती रही है। आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको अपनी बात रखनी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रखिए। जिन लोगों ने कत्ल किया वो तो वीडियो पे दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट क्यों हो रहा है? और वहाँ पे बड़े गले वाले गर्मजोशी से मिले, उन्हें पता चल गया माहौल ठंडा हो गया, अब जुबैर को धर दो, तो उन्होंने जुबैर को धर लिया। ट्वीट में तो एक फैक्ट बता रहा है आदमी, उसमें किसी धर्म की बात ही नहीं है। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ। नमस्ते, मेरा नाम बाबर है, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट बदर साहब मौजूद हैं। आज बात करेंगे उदयपुर का मामला पे। सबसे पहला सवाल होगा सर कि उदयपुर का घटना को किस तरीके से देखिए, ये बहुत ही ग्रुसम है और जालिमाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पे इल्ज़ाम है जिन लोगों पे, उनकी कम्युनिटी ने टोटली इसको डिसओन कर दिया है। मतलब उन्होंने सब ने कहा है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए एक नज़ीर है, एक मिसाल है, जहाँ पर ये होता है जिस मुल्क में कि कम्युनिटी वाइज क्राइम को देखा जाता है। जिस कम्युनिटी का क्रिमिनल होता है उस कम्युनिटी के लोग सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे कि वो मॉब लिंचिंग्स की आप सैकड़ों वाक़यात में देखिए पिछले 8-9 सालों में, पूरी की पूरी कम्युनिटी लिंच करने वालों के साथ खड़ी हो जाती है, यानी जालिम के साथ, कातिल के साथ। यहाँ पर ये जो हुआ है ये बहुत अफसोसनाक है, जालिमाना है, ये गलत है। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको जो है सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने कहा, यह है कि पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने ये बहुत ही वोकल तरीके से बात कही है कि इन जालिमों को सज़ा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो यही मेरा भी मौक़िफ़ है कि वायलेंस की कोई जगह नहीं है। आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको अपनी बात रखनी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रखिए। और आपके पास कोर्ट्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप इंसाफ की गुहार लगा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बैकग्राउंड आप देखिए। जिन लोगों ने कत्ल किया वो तो वीडियो पे दिख रहे हैं, और उन्होंने क्लेम भी किया कि हम जो भी हेट स्पीच की वजह से कर रहे हैं वो। लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट क्यों हो रहा है, ये देखने वाली बात है। ठीक है, ये माहौल क्यों क्रिएट हो रहा है? आप देखिए कि हिंदुस्तान में करीब 300 मीडिया चैनल्स हैं, जिसमें मेन स्ट्रीम करीब 25, 30, 40 चैनल हैं, जिसके मालिक जो है सरकार के दोस्त हैं, जो सुबह से शाम तक नफ़रत की राजनीति करते हैं, नफ़रत का ब्रॉडकास्ट करते हैं। उनकी सारी की सारी खेती, सारी की सारी इनकम और पूरा का पूरा मीडिया का जो एक आमदनी है वो एक कम्युनिटी ख़ास की नफ़रत पर डिपेंडेंट है। वो उनका सुबह से शाम तक का खाना और ग़िज़ा ही यही है कि वो नफ़रत नहीं फैलाएंगे तो उनकी सैलरी नहीं आ रही, उनकी इनकम नहीं हो रही, उनकी टीआरपी नहीं बढ़ रही। जब आप किसी समाज में कॉन्टिन्यूसली मुसलसल तौर से करते रहेंगे कई सालों तक, तो इस तरह के वाक़यात होना जो है कहीं ना कहीं जो है अब ऑटोमेटिकली ऐसे होने लगते हैं। और सर ये पूछना चाहेंगे कि नुपुर शर्मा के वजह से अगर देखा जाए तो देश भर में ये आग भिड़की है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी उनकी नहीं हो पा रही है। उनका जो ट्वीट जिन्होंने किया था उनके क्लिप को लेकर मोहम्मद जुबैर की हो जाती है, नुपुर शर्मा की नहीं हो पाती। देखिए, ये स्टेट की ज़िद है। आप हिंदुस्तान की अगर तारीख उठाइए पिछले 20 साल की, तो 2002 के दंगों में जो है क्या हुआ था, जो लोग मुलजिम थे उसके, जिन लोगों पे इल्ज़ाम था, जिनके ऑफिसर्स ने खुद कहा कि इन्होंने मीटिंग करके कहा था कि लोगों को मारकाट करने दो, उनके खिलाफ हिंदुस्तान की हुकूमत ने, ये भूल जाइए पार्टी वार्टियों का मैटर, हिंदुस्तान की हुकूमत, जुडिशरी, पूरे के पूरे इस्टेब्लिशमेंट ने मिल करके एक एफआईआर तक नहीं होने दी। और आप स्टेट की ज़िद देखिए। स्टेट की ज़िद ये थी कि 12 साल के बाद उसी शख्स को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। उसमें से कोई होम मिनिस्टर बनता है, कोई कुछ बनता है, किसी जज का प्रमोशन होता है। जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जिनको इंडिक्ट किया था वो लोग दोबारा बहाल हो जाते हैं। बाइज्जत उनको बरी कर दिया ना। ये तो क्लीन चिट का दौर चल रहा है ना। तो आप ये
स्टेट की ज़िद देखिए कि जिस शख्स के लिए अमेरिका ने वीज़ा बैन कर दिया, हिंदुस्तान में जो है सिविल सोसाइटी के लोग इस बात पे खड़े हो गए कि इनको इनके खिलाफ क्लियर एविडेंसेस हैं, उनको इसमें इंडेक्ट होना चाहिए, इनके खिलाफ चलना चाहिए मुकदमा। पूरे के पूरे स्टेट ने, स्टेट मतलब हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक मुकदमा तक नहीं होने दिया, और उल्टी ज़िद में यहाँ की मीडिया ने, यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट ने, जुडिशरी ने, और यहाँ तक कहिए कि आप फॉरेन जो अफेयर्स की मिनिस्ट्री उसको भी ले लीजिए, होम मिनिस्ट्री को भी ले लीजिए, पूरे के पूरे इस्टेब्लिशमेंट आरएसएस ने ऐसा किया कि वो शख्स 12 साल के बाद क्या बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया हिंदुस्तान, एक होम मिनिस्टर बन गया जिसको पीओ डिक्लेयर किया गया था, प्रोक्लेम ऑफेंडर भगोड़ा डिक्लेयर किया था। ठीक है, 22 साल बाद उसको बाइज्जत मतलब ये भी करते रहे, तो क्लीन चिट मिलती रही है, क्लीन चिट मिलती रही। वो तो आप देखिए ना, स्टेट को देखिए, उसके बाद क्या होता है, आउट ऑफ सडन अभी एक क्लीन चिट मिली सुप्रीम कोर्ट की। पहली बात तो ये है कि वो जो ये फाइल होती है पीआईएल पे को बर्खास्त करती रही है, और जो पिछले हफ्ते जो है बर्खास्त करने के फ़ौरन बाद आप देखिए क्या हुआ, तीस्ता सीतलवाद, एक एक्स आईपीएस गुजरात के और जुबैर, इन लोगों को फ़ौरन अरेस्ट कर लिया गया, और बहुत ही फ्लिमजी ग्राउंड यानी बहुत ही हिलके ग्राउंड्स के कंप्लेन बना करके। ठीक है, उसके से पहले देखिए संजीव भट्ट, आईपीएस संजीव भट्ट जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, उनको उम्र कैद की सज़ा है, और उनके लिए ना कांग्रेस बोलती है, ना कोई बीजेपी ना अपोजिशन बोलता है। तो ये क्या है, ये स्टेट का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कहीं ना कहीं खुन्नस खाता है। जब अपनी जनता या एक क्लास के लोगों से जब नफरत करता है स्टेट, तो इसी तरह की एक्टिविटी करता है। जुबैर के खिलाफ ये होना था, लेकिन जुबैर वाले मामला पे बता रहे हैं सरकार कि पुराना जो 2-4 साल पहले का एक मामला है, ट्वीट वाला मामला, हनुमान और हनीमून वाले पे, उस पे है, क्योंकि इस पे कोई बात नहीं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अब आपने कहा नुपुर शर्मा अरेस्ट नहीं होगी भी तो कहीं छोटी मोटी पूछताछ के लिए। ये है स्टेट की ज़िद। हम एक ट्वीट से या लोगों की आवाज़ से पूरी दुनिया में बवाल उठा, हिंदुस्तान को जो है, या हिंदुस्तानी हुकूमत, एक खासकर बीजेपी को शर्मिंदगी महसूस हुई, फेस करना पड़ा लोगों को। उसका बदला वो किससे लेगी? मुसलमानों से ही लेगी, सिविल सोसाइटी के लोगों से लेगी जो आवाज़ उठाते हैं। तो कहा जाता है कि जुबैर ने एक ट्वीट किया था जो अरबी में किसी ने ट्रांसलेट कर दिया, और फिर पूरे अरब दुनिया में उठा, इस्लाम के मुद्दे पर वो हुआ। तो जुबैर, ये पता था कि ये होने वाला है। जैसे ये वो मामला मुद्दा ख़त्म हुआ, ईरान का सफ़ीर आया, फिर दुबई से एक साहब मिलने गए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, और वहाँ पे बड़े गले वले गर्मजोशी से मिले, उन्हें पता चल गया माहौल ठंडा हो गया, अब जुबैर को धर दो। तो उन्होंने जुबैर को धर लिया। हाँ, बदला, बिल्कुल कंप्लीट स्टेट बदला ले रहा है, तो क्लियर है हुकूमत आपसे बदला ले रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और 2018 का ट्वीट, उसमें क्या है, ट्वीट में तो एक फैक्ट बता रहा है आदमी, उसमें किसी धर्म की बात ही नहीं है। वो तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि 2014 के बाद इसका नाम ये था और 14 के बाद ये लग गया। वो तो एक फियर फैक्टर दिखा रहा है कि तो लोग डर के मारे, उसने क्या कटाक्ष था वो। तो हिंदुस्तान में आप ये देखिए कि इस वक्त जो है ह्यूमर एंड सरकाज़्म, जो तंज़ो मज़ाह होता है, जो अदब का लिटरेचर हमारा तो हिंदुस्तान का मशहूर है, उस पर भी ताला लगाया जा रहा है कि आप तंज़ो मज़ाह भी नहीं कर सकते। सोचिए आप किस हद तक पहुँच गए हैं। सर, बातचीत हम करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट बदर साहब, जिन्होंने कहा कि उदयपुर का जो घटना है कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय घटना है, और वो उनके खिलाफ जितने भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुपर न्यूज़ 24। धन्यवाद।